नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रोहित पंडित। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं जो शायद आप रोज देखते हैं लेकिन कभी नोटिस नहीं करते। एक ही घर में पैदा हुए दो लोग, एक ही स्कूल, एक ही इन्वायरमेंट, फिर भी एक लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है और दूसरा स्ट्रगल करता रहता है। क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के अंदर ही आपकी पर्सनैलिटी, सक्सेस, रिलेशनशिप और लाइफ का ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत लोग न्यूमरोलॉजी को सिर्फ लकी नंबर या लकी मोबाइल नंबर तक ही समझते हैं, लेकिन असली न्यूमरोलॉजी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। आज के वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कि मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, कैसे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखकर किसी की पर्सनैलिटी समझ सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूमरोलॉजी की लिमिटेशंस क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो 90% लोग कभी नहीं समझ पाते। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, न्यूमरोलॉजी एक गाइडेंस टूल है। ये फ्यूचर को 100% फिक्स नहीं करता। आपके डिसीजंस, कर्मा और एफर्ट्स हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी और कुंडली दोनों अलग सिस्टम्स हैं। दोनों को साथ में समझने से ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है। इसलिए अगर आज मैं किसी नंबर के बारे में पॉजिटिव या चैलेंजिंग इफेक्ट्स बताऊंगा तो याद रखिए, हर इंसान की लाइफ यूनिक होती है। अब चलिए शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में न्यूमरोलॉजी नंबर्स की लैंग्वेज है। जैसे एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स की लैंग्वेज है, वैसे न्यूमरोलॉजी नंबर्स की लैंग्वेज है। हर नंबर एक वाइब्रेशन कैरी करता है और ये वाइब्रेशन आपके नेचर, थिंकिंग पैटर्न, स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक एग्जांपल समझिए, कुछ लोग नेचुरली लीडरशिप लेते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग बिजनेस माइंडेड और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कई बार इसका इंडिकेशन न्यूमरोलॉजी में भी मिलता है, लेकिन सिर्फ एक नंबर देखकर किसी को जज करना गलत है। यह सबसे बड़ा मिथ है। मूलांक क्या है? सबसे पहले आता है मूलांक। ये सिर्फ आपकी बर्थ डेट से निकाला जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी का बर्थ 14 तारीख को हुआ है तो 1 + 4 = 5, तो मूलांक हुआ 5। अगर बर्थ डेट 29 है तो 2 + 9 = 11 एंड 1 + 1 = 2, तो मूलांक हुआ 2। बहुत सिंपल। मूलांक बताता है आप नेचुरली कैसे इंसान हैं, आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्या है, आपका नेचुरल बिहेवियर कैसा है, यानी जो आप अंदर से हो। लेकिन सिर्फ मूलांक ही सब कुछ नहीं बताता। एक और नंबर होता है जो बताता है कि लाइफ आपको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। उसका नाम है भाग्यांक, और वही कई लोग इग्नोर कर देते हैं। भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ से निकाला जाता है। एग्जाम्पल, 14 अगस्त 1995, इसमें हम लेंगे 1 + 4 + 0 + 8 + 1 + 9 + 9 + 5। सबको ऐड कीजिए, जो फाइनल सिंगल डिजिट आए वही भाग्यांक है। ये बताता है लाइफ का ओवरऑल पाथ, करियर डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज और कई बार लाइफ लेसन्स भी। इसी वजह से दो लोगों का मूलांक सेम हो सकता है, लेकिन भाग्यांक अलग होने की वजह से उनकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, दोनों का मूलांक 1 है, दोनों कॉन्फिडेंट, दोनों लीडरशिप क्वालिटी वाले, लेकिन एक का भाग्यांक 4 है
दूसरे का भाग्यांक 7। पहला पर्सन डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर में ग्रो करेगा, दूसरा रिसर्च, नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। इसीलिए सिर्फ एक नंबर देखकर प्रिडिक्शन करना इनकम्प्लीट होता है। क्या लकी नंबर सच में लाइफ बदल देता है? ये न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ है। कई लोग सोचते हैं बस मोबाइल नंबर चेंज कर लो, कार नंबर चेंज कर लो, नाम स्पेलिंग चेंज कर लो और लाइफ ओवरनाइट बदल जाएगी। रियलिटी ऐसा नहीं होता। अगर एफर्ट भी नहीं करोगे तो सिर्फ नंबर कुछ नहीं करेगा। नंबर सपोर्ट दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन एक्शन की जगह कभी नहीं ले सकता। अब सवाल ये है, हर नंबर की पर्सनैलिटी अलग क्यों होती है और कौन सा नंबर किस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है? चलिए शॉर्ट में समझते हैं। नंबर्स 1 से 9 का बेसिक नेचर। नंबर 1 लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, चैलेंज, कभी कभी ईगो। नंबर 2 इमोशनल, डिप्लोमैटिक, केयरिंग, चैलेंज, ओवर थिंकिंग। नंबर 3 क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, लर्निंग, चैलेंज, फोकस की कमी। नंबर 4 हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, प्लानिंग, चैलेंज, रिजिडिटी। नंबर 5 फ्रीडम, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, बिजनेस, चैलेंज, रेस्टलेसनेस। नंबर 6 फैमिली, लग्जरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंज, ओवर अटैचमेंट। नंबर 5 रिसर्च, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, चैलेंज, लोनलीनेस। नंबर 8 जस्टिस, पेशेंस, हार्ड वर्क, चैलेंज, लेट सक्सेस। नंबर 9 करेज, एनर्जी, हेल्पिंग नेचर, चैलेंज, एंगर। एक लड़का था, उसको लगता था उसकी लाइफ में सब कुछ लेट मिल रहा है। जॉब भी लेट, प्रमोशन भी लेट, बिजनेस भी स्ट्रगल। उसने सोचा मैं अनलकी हूं। बाद में उसने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों समझना शुरू किया। उसे पता चला उसके लाइफ पैटर्न में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने कंप्लेन करना छोड़ा, स्किल्स इंप्रूव की, कंसिस्टेंसी रखी और धीरे धीरे उसकी लाइफ बढ़ने लगी। यहां मैजिक नंबर्स ने नहीं किया, मैजिक उसके माइंडसेट और एक्शंस ने किया। न्यूमरोलॉजी ने सिर्फ उसको डायरेक्शन दी और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं। न्यूमरोलॉजी वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी नंबर्स को स्टडी करती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स और हाउसेस को। न्यूमरोलॉजी सिंपल और क्विक गाइडेंस देती है, एस्ट्रोलॉजी ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस देती है। अगर दोनों को इंटेलिजेंटली कंबाइन किया जाए तो काफी बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। इसी वजह से प्रोफेशनल कंसल्टेशन में सिर्फ एक सिस्टम पर डिपेंड करना हमेशा सही अप्रोच नहीं होता। अब बात करते हैं रेमेडीज की। बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ कौन सा कलर पहनने, कौन सा नंबर यूज करने, कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है। मेरा आंसर हमेशा सेम होता है, जनरल रेमेडीज सबके लिए सेम नहीं होती। अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, बर्थ डिटेल्स और कंप्लीट एनालिसिस के बिना कोई रेमेडी फॉलो करते हैं तो जरूरी नहीं कि वही रेमेडी आपके लिए बेस्ट हो। इसलिए जनरल न्यूमरोलॉजी रेमेडीज सिर्फ अवेयरनेस के लिए होती है। पर्सनल गाइडेंस के लिए इंडिविजुअल एनालिसिस जरूरी होता है। अब तक हमने समझा न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन का शॉर्टकट नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस का टूल है। ये बताता है कि आपकी नेचुरल क्वालिटीज क्या हैं, किन एरियाज में इम्प्रूव करना है, किन स्ट्रेंथ्स को यूज करना है और किन वीकनेस पर काम करना है। अगर आप सिर्फ लकी नंबर ढूंढने आए थे तो शायद आज आपको आंसर मिल गया होगा। असली लक किसी नंबर में नहीं बल्कि उस इंसान में होता है जो अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान कर सही डायरेक्शन में एक्शन लेता है। और वही न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा पर्पस है, खुद को समझना, खुद को इम्प्रूव करना और बेटर डिसीजंस लेना।
आज हमने जाना न्यूमरोलॉजी क्या होती है, मूलांक और भाग्यांक में डिफरेंस, नंबर 1 से 9 की बेसिक क्वालिटीज, लकी नंबर से जुड़े कॉमन मिथ्स, न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का रिलेशन, और क्यों सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि कर्मा और एक्शंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका मूलांक क्या है और क्या आपको लगता है कि उसकी क्वालिटीज आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती हैं? अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि वो भी न्यूमरोलॉजी को सही प्रेडिक्टिव से समझ सकें। और अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल नॉलेज को सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं रोहित पंडित, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।